और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि जेल से बाहर आई है आजम खां की बीवी तंजीम फातिमा। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जेल से रिहा हुई तंजीम फातिमा 24 मई को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। 2 बर्थ सर्टिफिकेट होने का था इल्जाम। 30 जुलाई 2019 में दर्ज हुआ था ये मुकदमा। 18 अक्टूबर 2023 को 7 साल की सजा भी सुनाई गई थी। दरअसल बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 में अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट होने का मुकदमा कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज कराया था। इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खां, उनकी बीवी डॉक्टर तंजीम फातिमा समेत अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद आजम खां को सीतापुर जेल, उनके बेटे को हरदोई जेल और पत्नी को रामपुर की जेल में ही रखा गया था। इस मामले में तीनों ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दी थी, लेकिन जनवरी महीने में उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आजम खां ने हाई कोर्ट में अपील की और 24 मई को कोर्ट ने तीनों की जमानत को मंजूर कर लिया और उसी के चलते अब जमानत मिलने के बाद तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ गई हैं। 24 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद अब वो जेल से बाहर आ गई हैं। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले को लेकर उन पर इल्जाम था। जिस माहौल में हमें सजाएं पे सजाएं दी जा रही हैं, ये बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है और जिसमें सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, सरकार। तो तंजीम फातिमा अब जेल से बाहर आ गई हैं। जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आई हैं। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले को लेकर उन पर इल्जाम था और हमारे नुमाइंदे सैयद आमिर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आमिर, तो तंजीम फातिमा अब जेल से बाहर आ गई हैं जमानत मिलने के बाद, क्या कुछ रहा इस दौरान? देखिए, तंजीम फातिमा की जो जमानत हुई थी वो उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम है, उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट के आरोप में जो सजा हुई थी एमपी एमएलए कोर्ट से, उसकी एवज में हाई कोर्ट से ये जमानत हुई थी। अब आज उनकी जो है रिहाई हुई है। हालांकि ये कल होना थी, लेकिन जो रिहाई के परवाने होते हैं जो कोर्ट से जारी होते हैं उनमें कुछ मिस्टेक जो हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी रिहाई कल टल गई थी और आज रामपुर जेल से उनकी रिहाई हुई है। और खास बात ये थी कि जब उनकी रिहाई हो रही थी, तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो रामपुर जेल पर जो दिखाई दिए। तमाम स्थानीय नेता थे, बाहर से भी नेता आए थे और तंजीम फातिमा ने हालांकि बाहर आकर जिस तरह से षड्यंत्र की बात की है, ये जो है उनकी पहली बार इस तरह का बयान जो है सामने जो है आया है और तकरीबन 7 महीने बाद उनकी जमानत हुई है। रामपुर जेल में वो बंद थी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद है। उनके जो शौहर है आजम खान, पूर्व मंत्री, वो सीतापुर जेल में बंद है। तो लिहाजा तंजीम फातिमा के लिए बड़ी राहत है। अब्दुल्ला आजम के जो 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में है, हालांकि वो जो सजा है उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन चूंकि जमानत उनकी हो गई है तो रामपुर जेल से वो बाहर आ गई हैं। जी बिल्कुल, तो जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा तंजीम फातिमा ने यहाँ? देखिए, तंजीम फातिमा ने जेल से बाहर आने के बाद सीधे तौर पर जो है वो ये कहा है कि ये जो सजाएं हो रही हैं ये एक षड्यंत्र है और इसमें तमाम लोग शामिल होने की उन्होंने बात कही है, चाहे वो सियासी तौर पर मुखालिफ हो। उन्होंने उनकी तरफ निशाना साधा है, सरकार की तरफ भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा इसमें सब लोग मिले हुए हैं, इस तरह के उन्होंने आरोप जो है लगाए हैं। और फिलहाल तंजीम फातिमा की सेहत का भी हवाला दिया गया था कोर्ट में जब जमानत मांगी गई थी, उनकी उम्र का भी हवाला दिया गया था। तो तमाम ऐसी बैकग्राउंड बनाई गई थी जिसकी बुनियाद पर ये जमानत जो है हाई कोर्ट ने मंजूर की है और तंजीम फातिमा के लिए फिलहाल जो है राहत भरी खबर है कि वो रामपुर जेल से बाहर आ गई। जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत उनके लिए है, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और आजम खां अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं। जमानत मिलने के बाद भी और भी केसेस चल रहे हैं, इसको लेकर आगे किस तरह से और कार्रवाई हो सकती है? देखिए, चूंकि आजम खान की इस मामले में जमानत हो चुकी है, अब्दुल्ला आजम की भी 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला था, 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला था, उसमें जमानत हो चुकी है, लेकिन अभी और मामले हैं जिन पर जमानत होना बाकी है। तो लिहाजा उनको समय जो है लग सकता है, वक्त लग सकता है। लेकिन तंजीम फातिमा पे चूंकि एक ही मुकदमा बचा था, बाकी मुकदमों में उनकी जमानत हो चुकी थी। एक मुकदमा था और ये चूंकि वो मदर थी अब्दुल्ला आजम की, तो सीधे तौर पर ये आरोप भी था और जजमेंट भी ये था कि उनको भी दोषी करार दिया गया था।